बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं अटल सत्य टीवी 24। जिस तरीके से दिल्ली के आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा और आरोप लगने के बाद उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का जो है रिहाई हो चुका है। हालांकि बात ये दिल्ली प्रदेश की है, लेकिन हम राजधानी लखनऊ है और अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे को लेकर के फायदा मिलेगा, वहां पर राजनीतिक साजिश रची गई थी या फिर कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगा था वो निराधार था। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। यादव जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अब रिहाई हो चुकी है तो इस पर लोग कई तरीके से अटकलेप लगा रहे हैं कि अब जो है अरविंद केजरीवाल को फायदा मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसका नुकसान भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है इस मुद्दे को लेकर के? आदरणीय अरविंद केजरीवाल को फर्जी तरीके से फंसाया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए इतने निचले स्तर तक चली जाती है कि वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती, संविधान की हत्या हो जाती, कानून की हत्या हो जाती है। आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा उनकी छवि खराब करने के लिए शराब घोटाला का मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया। 6 महीना ये लोग 7 महीना जेल में रहे और जो है उसके बाद आज जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इतने नहीं किया गया, सीबीआई के एक अधिकारी के ऊपर भी विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है कि फर्जी मुकदमा लगा के क्यों लोगों को जो परेशान किए। और जो ये आबकारी उपायुक्त थे उनको नंबर 1 का जो दिखा दिया कि ये भी अपराधी हैं। तो उस केस में जो है जब जांचा परखा गया कोर्ट द्वारा तो ये फर्जी केस दिखाई दिया। ये लोग कोई साक्ष्य नहीं दे पाए सरकार की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम करके पहले से 4-6 महीना पहले चुनाव से पहले ही प्रायोजित कार्यक्रम करके लोगों को बदनाम करने का काम करती है और उन नेताओं की छवि खराब करने की काम करती है। जहां चुनाव आने वाला होता है, जहां चुनाव, यही काम उत्तर प्रदेश में करेगी प्रतिपक्षियों के नेताओं के ऊपर। यही वो पश्चिम बंगाल में कर रही, यही बिहार में किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चली चेहरा उजागर हो गया। इससे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का फायदा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है बाइज्जत बरी हुए हैं और जो है उसमें कोर्ट ने कहा इनके ऊपर तो कोई साक्ष्य नहीं बनता कि इनके ऊपर मुकदमा तक चलाया जाए। तो अब सोच लीजिए, तो ये सरकार जानबूझकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर लोगों को फंसाती है और उन्हें बदनाम करके चुनाव जीतना चाहती है। और ये ईडी और सीबीआई को पिंजरे का तोता बना लिया है, मुट्ठी का तोता बना लिया है। जो चाहती है उनसे करवा लेती है। और वो लोग भी ऐसे गिर गए हैं, जबकि वो लोगों का काम है कि वो स्वायत्त संस्था, कहने के लिए स्वायत्त संस्था है, लेकिन स्वायत्त संस्था स्वायत्त है तो वो दिखाई देना चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसे काम करना चाहिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईमानदार व्यक्तियों के ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगा के जो है जेल भेजने का काम करती है। इससे जनता सब देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब अवश्य देगी। कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर जो है जो आरोप लगे थे वो निराधार थे। अरविंद केजरीवाल की उसमें कोई गलती नहीं थी, उन्हें बेवजह जो है जेल की पूर्ण रूपेण निर्दोष साबित किया है कोर्ट ने। आप ये बताइए, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजवा दे रहे हो तो ये कहां कानून का राज हो? किसी व्यक्ति के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजवा दे रहे हो, आप बताइए कि ये नैतिकता है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रामराज की सरकार है। क्या रामराज की सरकार यही है? अरे रामराज की सरकार नहीं, ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आपको बताएं, इधर स्वर्गीय अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा और शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे थे और आज उन्हें गले लगाए हुए हैं। तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? ये लोग भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, ये दोनों लोग जो है भ्रष्टाचारियों के सरदार बने हुए हैं। नहीं तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, जितने अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों ले रहे हो जब पूर्ण बहुमत की सरकार है? क्या जरूरत है आपको इन भ्रष्टाचारियों अपराधियों को गले लगा रहे हो? तो ये केवल कहने के लिए भ्रष्टाचारियों अपराधियों के सरदार है भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो जैसा आपने देखा, यादव जी का जो है आरोप है सीधा सा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों की सरकार है और कहीं ना कहीं से जो है सही लोगों पे
निराधार मुकदमे करवा करके उनको जेल की हवा भी खिला देती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल मौर्य है। मौर्य जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से हैं। श्रावस्ती के। वैसे जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा था, उनको जो है जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अब वो रिहा हो चुके हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, उसी मुद्दे पे आज हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे को लेकर के? मैं जन अधिकार पार्टी की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठे कानूनी कार्रवाई के ऊपर हम इस चीज की हम निंदा करते हैं। और देश में अगर कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जो अच्छा काम करेगा और उसको भारतीय जनता पार्टी जेल में भेजने के काम करिए। 2 साल लगभग अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। अब उनको कोर्ट ने कहा कि जो भी केस लगे थे तो ये सब फर्जी है। तो क्या जो 2.5 साल उनके ऊपर जो जेल में थे तो क्या वो समय उनका वापस आ जाएगा? और जो भाजपा सरकार में इस समय निर्दोष जेल जाता है और दोषी बाहर घूमता है। किसी भी प्रकार का मुद्दा आप देख लीजिए, जो दोषी होगा वो बाहर घूमेगा और जो निर्दोष होगा वो जेल जाएगा। जो निर्दोष होगा वो जेल जाएगा और जो भ्रष्टाचारी होगा, जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, वो बाहर घूमेगा। आपका कहने का मतलब है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता के ऊपर किसी भी प्रकार का रेप का हो या हत्या का हो या भ्रष्टाचार का हो आरोप जब तक लगा वो जब भारतीय जनता पार्टी में वो सदस्यता ले लिए, आज उनका देख लीजिए, मतलब वो दूध के धुले हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है जी। और क्या नाम है आपका? नाम और राम। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब रिहा हो गए हैं, उनको लेकर के आज हम लखनऊ के सड़कों पर हैं और ग्राउंड में ये जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा 2027 के इलेक्शन में। देखिए, कानूनी कार्रवाई किसी पर अगर हो जाती है तो उसको सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में उनको नहीं पाया गया तो रिहा किया गया, फिर अगली अदालत में जाएंगे तो भी उसको सिद्ध करेंगे तो बाहर होंगे, नहीं तो जेल में होंगे। क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत जो है आरोप लगाया गया था, या फिर कहीं ना कहीं से वो संलिप्त थे इस चीज में? देखिए, न्यायालय इस समय तो देखा कि ठीक है कि नहीं, ये बरी हो जाना रहा तो बरी कर दिया, लेकिन जब वो विपक्षी फिर आगे अगर जा भी रहे हैं तो फिर अगर उसमें सीढ़ी में आएंगे गलत की में तो उसको फिर जेल किया जाएगा। फायदा किसका होने वाला है 2027 में इस मुद्दे को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी की, या फिर जो है बसपा की, या सपा की, या आप पार्टी की? देखिए, देश में काबा किया जाए, प्रदेश में समझिए, ये जनता का, हमारे देश का नुकसान होने वाला है। देश का नुकसान होने वाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो जहाँ तक बात रही 27 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से लोकसभा का हाल हुआ है उसी तरह से विधानसभा में भी होगा। और लगातार जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो बिहार हो या पंजाब हो या जहां का भी हो, वो तो बाकायदा जो है सीट के ऊपर सीटें ला रही है, बहुमत सिद्ध करके अपनी सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी, और आप कह रहे हैं कि नुकसान होने वाला है। नुकसान होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। और वोट चोरी करके सरकार बना रही है। और हम कैसे आप लोग बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है? ईवीएम है, ईवीएम की बटन दबती है, उसके बाद उनको मत मिलता है, उसके बाद वो बहुमत सिद्ध करते हैं, और आप लोग जो है सड़क पे आकर के बता देते हैं कि उन्होंने वोट चोरी कर लिया। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से हम एक ही शब्द कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना ही आपके अंदर एटीट्यूड है कि आपकी मैं चुनाव जीत लूंगा, तो एक बार जब बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए। तो आपने देखा, हम राजधानी लखनऊ के दारुसफा के बाहर थे और यहाँ पर हमने कई लोगों से जानने का प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोगों का सोचना क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप वीडियो को पूरा देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने क्या कहा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हो सके अगर आपको लगे कि हम आपके लिए ग्राउंड पर उतरकर अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको मुद्दाओं से अवगत कराते हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अटल सत्य टीवी न्यूज से अटल बिहारी शर्मा, लखनऊ।